प्रकाश सर, मोदी जी का जो भाषण रहा आज का, क्या खास रहा उस भाषण में? क्या कुछ हासिल कर रहा है ये देश? क्या कुछ हासिल कर पाया? 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग देने की बात की। प्रशांत सर उसी सेक्टर से आते हैं, वो तो कह रहे हैं कि आप जरा पहले ये बता दीजिए कि जो कुछ कर चुके हैं आप और जो कर रहे हैं उसमें आप कहां खड़े हैं, क्या हैसियत है एआई के मामले में आज भारत की। इसी तरीके से यूथ की बात है, नौकरी की बात है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे सेक्टर। और खास बात, जो अभी यूथ के साथ इतनी बड़ी बर्बरता हुई, घटना हुई, एक बहुत बड़ा मौका मोदी जी को मिला था जब वो इस देश के यूथ को ठीक से संबोधित कर सकते थे बिना किसी इंटरप्शन के, कोई सवाल भी नहीं पूछता। एक बड़ा मौका मोदी जी ने चूक दिया। हाँ बिल्कुल, ये तो निश्चित है कि बड़ा मौका इन्होंने खो दिया है। देखिए, अभी मैं आपको आज का जो तरुण भारत है वो मैं आपको बताता हूं। तरुण भारत और इसकी ये न्यूज है, इसकी न्यूज है। वो न्यूज ये है कि अर्बन नक्सलवादों के जो नाड़ियां है वो पूरी कसने के लिए सरकार सज्ज है। अभी अर्बन नक्सलों के ऊपर ये लोग चल रहे हैं। अर्बन नक्सल का मतलब क्या है? आप और मैं अर्बन नक्सल है, जो शहर में रहते हैं। और इन्होंने क्लियर कट बोला है कि देश विरोधी नेटवर्क का पूरा बंदोबस्त जन सुरक्षा कायदे के अंदर जंगल में शस्त्र लेके घूमने वाले नक्सल के खिलाफ ही नहीं है, लेकिन शहरों के बीच में बैठ के उन लोगों को आर्थिक मदद और उसके बाद में जो जवानों के जो माथे ये भड़काते हैं और संविधान का बुर्खा पहनते हैं। तो आप और मैं क्या कर रहे हैं? अभी ये बात कर रहे हैं ना। तो यू और आप और मैं सब लोग अर्बन नक्सल है। और अभी सरकार ने जो है ये पूरा का पूरा ये विशेष जन सुरक्षा जो कायदा है उसके अमल बजावनी के लिए एक सलाहकार ने ये मंडल स्थापन कर दिया है। उसके अंदर निवृत्त न्यायमूर्ति जो है रिटायर्ड जस्टिस अंबादास जोशी, वो वहां उसके लिए भी इनको सिर्फ जोशी मिला, दूसरा कोई मिला नहीं है। तो ये बातें क्या है मालूम है क्या बॉस, कि अगर आप किसी के सत्य को यानी क्या बोलते हैं जिसने अगर कोई सत्य उजागर किया है उसका अगर आप जवाब दे नहीं सकते हैं तो वो सबसे अच्छा यही है कि सत्य का गला घोटो, सत्य का गला घोटो। यही उसका काम चल रहा है। ये इनके तरफ क्या है राम भाई, मैं पूरी मोटी मोटी बात बताता हूं आपको। इनके पास में अकल कौड़ी की नहीं है और कुछ समझता नहीं है। ये सिर्फ हिमोमम भापा इसी में चलते रहते हैं। हिमोमम भापा ये बहुत बड़ा इन्होंने महामृत्युंजय मंत्र जपा है, बनाया है। हिमोमम भापा, कुछ भी हो गया हिमोमम भापा। आप बोलेंगे ये कौन सा महामंत्र है? तो हिमू का मतलब है हिंदू मुसलमान, मम का मतलब है मंदिर मस्जिद, और भापा का मतलब है भारत पाकिस्तान। तो भाई इसी के बीच में इनको पूरे देश में घुमाना है। और उसके बाद में देखो, इनके पास में बोलने के लिए करने के लिए कुछ है ही नहीं। जो जो बातें इन्होंने एक जमाने में देश विरोधी बोली थी वही ये बातें सारे के सारे कर रहे हैं। वो हमारे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री फडणवीस लो या मोदी लो या अपना ये अमित शाह लो, इन लोगों ने एक जमाने में क्या क्या वादे किए थे उसके खिलाफ में अभी कैसा जा रहे हैं। हम किसानों को ये देंगे, टमका देंगे, नहीं फलाना देंगे, पेट्रोल इतना देंगे, डीजल इतना कर देंगे, और गैस का सिलेंडर इतने में देंगे। और बाकी की भी आप सारी बातें देखो। अरे खाद के बोरियों की बात लो, खाद की कीमतें 2014 से तो अभी तक के 250% बढ़ी है, 250%, यानी 2.5 गुना, 2.5 गुना। और तो क्या जो अनाज है किसानों का, क्या उसकी कीमतें आपने उतनी बढ़ाई है? किसान वही नहीं है, डीजल की कीमतें बढ़ी है। तो किसान को तो अभी इन्होंने जो बोला था वो तो पूरा का पूरा उल्टा पिल्टा हो गया है। बाकी तो इन्होंने जो जो वादे किए थे वो तो सारे, उसका कुछ भी वो जवाब दे नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो अभी फिर करने का क्या है? तो ये जो बातें हैं ये तो कुछ मिटा नहीं सकते, तो उसके बाद में दूसरी और एक बड़ी लाइन खींचो। तो इसीलिए अभी फिर ये राहुल के खिलाफ में लगेंगे, फिर अर्बन नक्सल के खिलाफ में लगेंगे, कुछ ना कुछ बहाने ढूंढेंगे लोगों को गुमराह करने के। तो ये इसी तरीके से अभी फिलहाल में चल रहा है। ये अभी एआई वगैरह की जो बातें करते हैं, इनको एआई के सिवाय ये चल नहीं सकते। एआई किसको होना राम भाई? जिसको खुद की बुद्धि नहीं है तो फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेगा। चैट जीपीटी वगैरह कौन यूज करेगा? जिसको खुद को लिखना आता नहीं, बोलना आता नहीं, वो ये लोग इसका लेंगे। तो इनको तो इसके सिवा इलाज नहीं है।
हमारी युवा पीढ़ी जो है, एक बात ये समझिए, आप और मैं जो 12-15 साल में नहीं कर सके, ये भाजपा को पहचानने के बाद में हम तो लगातार इनके खिलाफ में लिख रहे, खिलाफ नहीं, इनकी खामियां बता रहे। खिलाफ में लिखने का भी सवाल नहीं कि भाई कम से सुधरो, अभी तो सुधरो, लेकिन कुछ सुधारना नहीं है। लेकिन हमको मानना पड़ेगा कि ये 15, 14, 15, 20, 25 साल के बच्चे, इन्होंने सरकार को घुटने पे ला दिया, पूरा का पूरा घुटने पे ला लिया। हमको तो इनको सैल्यूट ठोकना ही चाहिए, बिल्कुल। ये ऐसे थोड़ी मानती थी सरकार, किसी को नहीं जवाब देती, लेकिन इन्होंने, बच्चों ने 1 महीने के अंदर जो भाजपा में इस्तीफे नहीं होते हैं, ये बता रहा था। और क्या नाम, ये अपना फाइनेंस नहीं, हमारा संरक्षण राजनाथ मंत्री, सिंह। हाँ, राजनाथ सिंह, तो वो उनको तो घुटने में ला लिया, और उन्हीं के अंदर के अभी इस्तीफे पे इस्तीफे हो रहे हैं। अभी वो दिन दूर नहीं है राम भाई कि ये इनके लोगों, मैं देखो, मैं कई आरएसएस वाले मेरे खुद के दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त है, वो खुद बोले कि इन्होंने पूरा आरएसएस डुबा दिया है, भाजपा डुबा दिया है। तो मैंने उनको बोला कि आपकी एक तो पहली बात गलत फहमी है कि ये भाजपा पार्टी है, ये भाजपा पार्टी नहीं है। तो भाजपा पार्टी जिसका मैं अटल बिहारी वाजपेयी का मैं कायर था, जो बहुत मैं उनको मानता था, ये भाजपा जो है, ये अटल बिहारी वाजपेयी वाली पार्टी थोड़ी है। ये फिलहाल में सत्ता में जो बैठी हुई पार्टी है, मैंने तो बिल्कुल उसको बोला कि ये अमोशा पार्टी है। अरे बोले नहीं नहीं भाजपा, अरे मतलब भाई अमोशा पार्टी है। तो बोले अमोशा का मतलब क्या है? मतलब अमोशा का मतलब है अडानी मोदी शाह, अमोशा। तो वो बोले हाँ हाँ, ये बात तो बिल्कुल बराबर, इन लोगों ने पूरा का पूरा डुबा दिया। अभी हम लोगों के पास में जाने के लिए कुछ मुंह रखा नहीं है। आरएसएस का हार्डकोर वर्कर ये बता रहा था, मैं आपकी माहिती बताता, बोले साहब इतना करप्शन हो गया है और हमको भी नहीं छोड़ते इसके अंदर। तो ऐसी परिस्थिति अभी है देश में। लेकिन इनको एक बात मालूम हो गई है कि अभी अभी बच पाना मुश्किल है। राहुल गांधी ने इनको जिस तरीके से घेरा है ना, तभी इनका बचना नामुमकिन है। और अभी समय आ गया है कि हथौड़ा मार के ये पूरा तोड़ा जाए, ये यही अपने सामने है। और अभी जब बोलते हैं ना उसको कि जब गिदड़ की मौत आती है तब वो शहर की तरफ भागता है, ऐसी इनकी अभी परिस्थिति है। जी राम भाई। बहुत 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 बड़ा मौका प्रकाश था सर, आज, बहुत बड़ा मौका था। जी जी जी। अभी उत्तर प्रदेश के जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय, वो कहते हैं कि जेएनजी पर गोली चलाना उचित था, पैलेट गन चलाना उचित था, क्योंकि सभी राजद्रोही राष्ट्रद्रोही थे। ये वो कह रहे हैं, उच्च शिक्षा मंत्री यूपी के। एक शिक्षा मंत्री इस्तीफा देकर गए और एक इस्तीफा मंत्री जो वहां के हैं वो कह रहे हैं कि पैलेट गन चलाना उचित था। यही अपने गृह मंत्री को न उपदेश देते, जाके संसद में बोल आते ना, हिम्मत होती तो। यही तो राहुल गांधी पूछ रहे हैं, इन पर नहीं चलेगा मुकदमा। जी सर, यही तो मैं कह रहा था कि संसद के अंदर, संसद सत्र में जो कुछ हुआ, आप वहां लगातार आपसे सवाल पूछा जाता रहा, आप नहीं बोल पाए, आपको वहां डर था। सबको याद है ना किरण रिजिजू क्या कहने आए थे। किरण रिजिजू ने यही शर्त रखी थी कि विपक्ष, अमित शाह जवाब देने को तैयार है, विपक्ष को पूरी बात सुननी पड़ेगी और बिना कोई रोक टोक किए आप टोका टाकी नहीं करेंगे। अरे भाई, आप संसद में चर्चा करने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कोई रोका टोकी ना करे। मतलब आप आइए, लफाजी बतियाइए और सब लोग बैठ करके सुने, हाँ सर क्या बात कह दी आपने, वाह सर क्या बात कह दी आपने, अरे आपने तो बस विश्व गुरु बना ही दिया सर, दरवाजे पे खड़े कर दिया ला करके सीधे। मतलब ये चाह रहे थे किरण रिजिजू। सर आज एक बड़ा मौका था। मैं फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी साहब, मेरा सवाल ये है, मैं बार बार पूछूंगा इसको, नरेंद्र मोदी जी आज बिना किसी इंटरप्शन के जेएनजी को संबोधित कर सकते थे, युवाओं को संबोधित कर सकते थे, ये कह सकते थे कि जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ, अगर वो ये मानते हैं कि उसमें अराजक तत्वों की भरमार थी और अराजक तत्वों ने ही किया था, तो वो कह सकते थे कि अराजक तत्वों के अलावा जिस भी युवा और छात्र को चोट लगी वो गलत था, सरकार की गलती थी, ऐसी अमानवीयता नहीं होनी चाहिए थी। क्या दिक्कत है सर कहने में? आपकी देश की जनता ही तो है, इसी जनता ने तो चुना है आपको, जिनको आपने पिटवाया, जिनके ऊपर पैलेट गन चलवाए। क्या दिक्कत थी एक बार कह देने में? मांग लेते माफी सर, कहां उससे छोटापन आ जाता, बड़ेपन के तौर पे ही तो गिना जाता। इस सभ्य समाज में यही तो होता आया है। आप उस संघ की बात करते हैं जो अपने को क्या बताते हैं, वो कुछ सांस्कृतिक संगठन, और ये उनसे ही सीख लेते थोड़ा। क्या दिक्कत थी इन सब चीजों में? यूथ को संबोधित कर लेते, कह देते, एक बार बात खत्म हो जाती। विपक्ष के मुंह से बहुत बड़ा मुद्दा छीन लिया जाता, लेकिन आप वो नहीं कर पाए। खैर,
राजाराम सर भी जुड़ गए, बहुत स्वागत सर। किसानों की बात करूंगा सर। राजाराम सर, मैं आपसे सीधे किसानों की बात करूंगा। यूथ की बात मैंने की, नौकरियों की बात की, मोदी जी की बात कर ली, किसानों की बात करूंगा सीधे। क्या हासिल रहा आज के भाषण में?